राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान वो अपने समक्ष जैक सुल्लिवन समेत अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण और उभरती यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद ये बातचीत दोनों देशों के संबंध में बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। बता दें कि अजीत डोभाल एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। इसमें 5 सचिव स्तर के अधिकारी और भारतीय कंपनियों के कॉर्पोरेट नेतृत्व शामिल है। सचिव स्तर के 5 अधिकारियों में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार जी सतीश रेड्डी, दूरसंचार विभाग के सचिव राजाराम और DRDO महानिदेशक समीर भी इसमें शामिल हैं। मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के पास रिक्टर स्केल पर 4.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप तड़के करीब 3:40 पर आया। NCS के अनुसार भूकंप 77 किलोमीटर गहराई में था। इससे पहले 24 जनवरी को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। झटके कम से कम 15 सेकंड तक रहे, जिसमें लोग अपने घरों से, अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में केंद्रित था। वहीं भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें तो 5.8 इसकी तीव्रता थी। बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में पिछले साल 10 नवंबर को भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता जो नापी गई वो थी 4.3। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप की वजह से किसी के भी हाथाहाथ होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है। बंगाल की खाड़ी में बिगड़े मौसम का असर अब हर जगह दिखने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है। उत्तर भारत में एक बार फिर से बर्फीली हवा चलने लगी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ फिर से कोहरे ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हालांकि सभी फ्लाइट सामान्य रूप से चल रही है। वहीं राजस्थान के राजसमंद में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिस वजह से फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। डोडा में बर्फबारी के बाद चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से विमान सेवा काफी हद तक प्रभावित हुई है। तूफान की वजह से अमेरिका में लगभग 1000 से ज्यादा उड़ानों पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिकी एयरलाइंस ने भीषण बर्फीले तूफान की वजह से सोमवार को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी, जिनमें से लगभग आधी फ्लाइट साउथवेस्ट एयरलाइंस की थी। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट अवेयर के मुताबिक सोमवार की शाम 6 बजे तक अमेरिका में कुल 1019 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी ने अपने सारे शेड्यूल का लगभग 12% फ्लाइट्स रद्द कर दी, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक ने 6% यानी कि 200 उड़ानें रद्द कर दी। कुल मिलाकर यह है कि मौसम जिस तरह से लगातार बदल रहा है, उसे लेकर तमाम फ्लाइट्स के शेड्यूल को भी बदल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स मुंडका का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया जा रहा है। इस व्यक्ति ने देर रात पुलिस को कॉल कर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोपी का दिमागी इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोमवार की रात लगभग 12:05 पर PCR को कॉल किया और कॉल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दे डाली। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसकी शिनाख्त की। उसे कुछ ही समय में दबोच लिया गया। आरोपी का इलाज दिल्ली के गुलाबी बाग में चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में स्थित एक मस्जिद में नमाज के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने यहां जोहर की नमाज के बाद खुद को उड़ा लिया, जिसमें अब तक लगभग 63 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से आपको ताज़ा अपडेट दे दें कि 90 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और लगभग 150 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में सोमवार दोपहर को ये ब्लास्ट हुआ।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये मुलाकात लखनऊ स्थित सीएम आवास पर हुई। हालांकि दोनों के बीच ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये मुलाकात लखनऊ में हुई। इसकी जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दी। उन्होंने कई तस्वीरें भी शेयर की। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इससे जम्मू जिले समेत प्रदेश के सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर में लगातार बर्फ गिरने की वजह से सोमवार को होने वाली सभी पीजी, इंजीनियरिंग और अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखों को जल्द ही घोषित किया जाएगा। रविवार रात से बारिश होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे में कई जगह पर पत्थर गिरने और भूस्खलन होने के बाद यातायात पूरी तरह से ठप है। इससे श्रीनगर जाने और आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी लंबी कतारें यानी कि जाम की स्थिति पूरी बनी रही। कश्मीर में विभिन्न हिस्सों में ताजा बर्फबारी लगातार हो रही है। पाली के रोहट के निकट देर शाम ट्रेलर ट्रक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक चालक ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर ड्राइवर फंस गया, जिससे बाहर नहीं निकल सका और जिंदा ही जल गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। रोहट थाना प्रभारी उदय सिंह ने बताया कि हादसा जो है वो शाम करीब 7:30 बजे खर्रा के निकट रामटीटा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक रॉन्ग साइड से आकर ट्रक से टकरा गया, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रेलर चालक अंदर ही फंस गया। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। ऐसे में ट्रेलर चालक यूपी निवासी रामचरण नाम का युवक जिंदा जल गया। हादसे की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए।